स्वागत है आपका। चुनावी नतीजों से पहले सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे सटीक एग्जिट पोल, कौन कौन सी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग चैनल पर अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन बहुमत के नजदीक पहुंच रहा है या फिर त्रिशंकु जैसी स्थिति बन रही है, उन तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जो चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है और 11 मार्च को जब परिणाम सामने आएगा तब दरअसल हकीकत तस्वीर क्या होगी। लेकिन अमित, जो आंकड़े हमने देखे हैं, जो एग्जिट पोल तमाम चैनलों के हम देख रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है, अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो साफ लग रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। ऐसे में लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया है, बीबीसी हिंदी से उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा है, पहले वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बंद नहीं है? नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। बड़ी बात, बड़ा बयान अखिलेश यादव का कि अगर जरूरत पड़ी तो बीएसपी के साथ जा सकते हैं। गठबंधन से फिलहाल वो इनकार नहीं कर रहे हैं। वैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का मिलन अंजीत कह सकते हैं कि पूरब और पश्चिम का मिलन होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ भी संभव, और अमित ये भी मान के चले कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी गेम चेंजर होगी इस चुनाव, जैसा अखिलेश का बयान है। तिरंजी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक रिश्तों में कोई भी स्क्रिप्ट आखिरी नहीं होती। ये हम लोगों को किसी भी पटकथा से पहले देखना होगा। ये उसी की तरफ इशारा है कि राजनीतिक रिश्ते कभी भी बन सकते हैं, और जहां आप सोचते हैं कि यहाँ एंड हो गया, पता चलता है वहीं से नई शुरुआत। बिहार में भी हमने देखा। हाँ। इस समाजवादी पार्टी को हमने शुरुआत में ही देखा। 93 में बसपा और समाजवादी पार्टी की हमने सरकार देखी है, चुनाव देखा है। जब ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी बहुत तकड़ी ताकत के तौर पर आएगी, तब उन दोनों पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। लिहाजा लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान एक तरफ जरूर ये बताता है कि बीजेपी को रोकने के लिए या इस प्रदेश में बीजेपी के शासन को रोकने के लिए वो किसी भी एक कहे अभी तक के रिश्ते को भी रिश्ते में बदल सकते हैं। संकेत 2019 के लिए भी है। उस समय एक महागठबंधन के तौर पर अगर बीजेपी इस तरफ दिखेगी तो सब लोग इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर कुछ सवाल हम दिखा दें दर्शकों को। क्या अखिलेश पहले ही हार मान चुके हैं? इस बयान से तो कम से कम यही जाहिर होता है, और ये सवाल लगातार बना रहेगा 11 तारीख तक, जब तक पूरे नतीजे नहीं आते हैं। अखिलेश ने बीएसपी से गठबंधन का बयान आखिर क्यों दिया? क्या अखिलेश को लगता है कि सीटें बहुत कम आ रही हैं? क्या यह अखिलेश का हताशा भरा बयान है? तीनों ही सवाल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। पहली बात तो है कि क्या वो पहले ही हार मान चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्या ये हताशा वाला बयान है, क्योंकि हताशा में इस तरीके का बयान दिया गया है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों पर भी हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन नतीजों से पहले सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान जो सामने आया है वो भी हमने आपको सुनाया। बीबीसी हिंदी को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मायावती के साथ हाथ मिलाने से कोई परहेज नहीं करेंगे, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने मायावती पर तीखे हमले भी बोले थे। हमने तो कई बार उन्हें सम्मान से बुआ कहा है, आप जानते हो इस बात को, लेकिन हमारी बुआ से सावधान रहना, बीजेपी से कभी भी समझौता और रक्षाबंधन बना सकती हैं। सत्या पांडे जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या होगा, आपकी पार्टी का क्या होगा। आप लोग तो योगी जी को लखनऊ भेजने की तैयारी में थे, तमाम तैयारी में जुट गए थे एग्जिट पोल के बाद, लेकिन अब क्या होगा? मैं ये कहना चाहती हूँ
कि अखिलेश जी तो चुनाव के पहले ही हार मान चुके थे, तभी तो गठबंधन किया था और कांग्रेस से, जिस कांग्रेस को एक दूसरे के विरुद्ध लोग आंखें तरेरते थे, उसे उन्होंने एक किया। चुनाव के पहले वो हार मान चुके थे और अभी एग्जिट पोल पे ही वो हार मान के ही और मायावती जी क्या वो दिन भूल जाएंगी इनके साथ आने पर, कि जब उनका अपमान हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान की रक्षा की थी, वो पल मायावती जी नहीं भूलेंगी, ऐसा जरूर उस पल को। लेकिन आज हताशा है, उन्हें पता है कि उन्होंने प्रदेश में कुछ काम किया, लेकिन इस हताशा को लेकर थोड़ा सा डर है क्या आपके भीतर? कबूल करने के लिए वो पहले से ही इस समय तैयार हैं और इस में मेयर साहिबा एक चीज मैं पूछूं जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जल्दी मेयर साहिबा आप क्यों हताश हो रही हैं? चलिए, और सारी पार्टी तो साथ हैं। उत्तर प्रदेश में 12 मेयरों में से 10 मेयर बीजेपी के हैं, 73 सांसद हैं, तो आप तो प्रचंड बहुमत के साथ आप अभी से होली मनाइए। आप क्यों हताश और निराश हैं? ये तो बता दीजिए, ये तो जवाब दे दीजिए। और चलिए, सब हताश हैं, आप तो खिले हुए हैं। 10 मेयर हताश तो मैंने तो हताश कहा ही नहीं, मैं हताश नहीं मैंने हताश तो कहा ही नहीं। हम लोग तो पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हताश और निराशा आपके सारे चीफ मिनिस्टर्स, आपके प्रधानमंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कैबिनेट आदि लगी हुई थी, वो हताशा निराशा साफ दिख रही थी। ये तो 11 तारीख बताएगी कि सरकार किसकी बनेगी। ठीक है, 11 तारीख को पता चलेगा। अखिलेश जी का बयान आपने दिखाया। आज के बाद से अजय जी, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। आज के बाद से एग्जिट पोल के बाद क्या सारे राजनीतिक दल इस गणित में लग जाएंगे कि किसके साथ जाया जाए, किसको साथ अपने लाया जाए? क्या यही चलेगा 11 तारीख तक? क्या ये सब कुछ 11 तारीख के बाद? देखिए, जहाँ तक यूपी की बात है, ये बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि 3 मेन पार्टीज हैं और कांग्रेस 3.5 पार्टीज हैं, तो 1.5 पार्टी तो ऑलरेडी गठबंधन कर चुकी है। और अगर बसपा भी उनके साथ चली जाती है, यानी बुआजी का उन्हें साथ मिल जाता है, तो फिर बीजेपी के पास क्या बचता है? अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी वो बन के आती है, तो उसके आगे वो कहाँ जाएगी बीजेपी? तो विजुअल थिंकिंग कुछ भी कर लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये महागठबंधन बन जाता है, जैसे कि बिहार में हुआ था, और बिहार का ये महागठबंधन काफ़ी अच्छा अभी तक चल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। लेकिन क्या मायावती जी के लिए इतना आसान होगा क्या? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर मायावती के पास आप देखिए ऑप्शंस क्या है। मायावती 2007 के बाद सत्ता में नहीं है, और अगर ये इस वक्त भी अगर वो सत्ता में नहीं आती हैं, तो ऐसा कहते हैं कि उनका ये पॉलिटिकल अब वो संन्यास ले लेना चाहिए उन्हें। और मायावती जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? अगर सपा के पास नहीं जाती हैं, तो बीजेपी के पास अगर वो जाती हैं, तो यूपी का मुसलमान उन्हें कभी भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और जो उन्होंने ये जो चाहे वो आगे से 100 टिकट दें या 200 टिकट दें, उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। यूपी का मुसलमान का विश्वास जीतने के लिए ये उनके पास लास्ट चांस था, और वो चांस उन्होंने अपना पत्ता खेला है। अगर वो मुसलमान का वोट चाहती है फ्यूचर में, तो वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए 11 तारीख का, और देखना होगा क्या तस्वीर निकल करके। लेकिन विनोद, आप लखनऊ में मौजूद हैं, लगातार सियासी गणित साधने आज से ही शुरू हो जाएंगे, अभी से शुरू हो जाएंगे। क्या महसूस कर पा रहे हैं कि आज रात जो बेचैनी बढ़ेगी इस बात को लेकर के बढ़ेगी कि किसके साथ जाया जाए, किसको अपने साथ लाया जाए, क्या किया जाए, कम से कम सत्ता में आया जाए? देखिए, बिल्कुल सबकी आखिरी उम्मीद यही है कि सत्ता में किसी भी तरह से आया जाए। सब यही चाहते हैं, और इसीलिए समीकरण बनाने की कोशिश शुरू होगी। आज रात से ही उम्मीद की जा रही है। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल में, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे बेचैनी जरूर बढ़ गई है तमाम पार्टियों की, और सभी पार्टियाँ, क्योंकि जो आंकड़े वो हंगे सबली की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़ी हुई है, और सभी अपने अपने सियासी समीकरण ढूंढेंगे कि आखिर कैसे इसको सेट किया जाए, और कैसे आंकड़ों की बाजीगरी में वो कम होते हैं, तो कैसे दूसरे दलों के साथ समझौता करके एक सरकार में जाया जाए। जैसे कि मितू जी बता भी रही थी, ऑप्शन उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। 3 ही बड़ी पार्टियां हैं, और देखिए एक बड़ी बात यह है कि हर बार सपा या एसपी और बीएसपी ही लड़ती है। बीजेपी तीसरे या चौथे पोजीशन पर रहती है, हमेशा लड़ाई में शामिल नहीं होती थी। इस बार बीजेपी लड़ी है, और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ी है। ऐसे में ये सिचुएशन खड़ी हो रही है, तो ऑप्शन बहुत कम बचता है किसी पार्टी के लिए। ऑलरेडी 1.5 जिस तरह से बताया भी कि 1.5 गठबंधन हो चुका है, एक और गठबंधन हो सकता है, तो 2.5 अगर होता है तो फिर बीजेपी के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। छोटे दल को मिलाकर भी वो बहुत बड़ा कमाल कर नहीं सकते।
हैं। तो इसलिए बेचैनी बीजेपी की भी है, क्योंकि आप जीत के बहुत करीब होकर अगर आप जीत नहीं पाते हैं, उससे तक नहीं जा पाते हैं, तो आपके लिए बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक बात है। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 2007 के नतीजे देखे जाएं, 2012 के नतीजे देखे जाएं या फिर 2014 के नतीजे देखे जाएं, जनता का मूड ऐसा रहा नहीं है कि त्रिशंकु जैसी कोई स्थिति बने। जिस भी पार्टी को मिला है तो पूर्ण बहुमत मिला है। तो अगर एग्जिट पोल से थोड़ा ऊपर उठकर देखें संभावनाओं को, तो क्या लग रहा है कि जनता का मूड वही रहेगा या फिर जो एग्जिट पोल की तस्वीर निकल कर आ रही कुछ ऐसा होगा? देखिए, अभी भी एग्जिट पोल्स की तस्वीर चूंकि हम लोग उस तरह देख नहीं पाते जिस तरह से एग्जिट पोल शो करते हैं, क्योंकि उनका एक बेस अलग होता है, रिपोर्टर्स अलग तरीके से देखता है। हमको लगता है कि ये तस्वीर शायद त्रिशंकु विधानसभा ना हो, ऐसा लगता है मुझे, आज भी अभी भी लगता है, क्योंकि जितने करीब आप बीजेपी को पहुंचा रहे हैं उसके बाद उसको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसको हाँफने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा 11 को जब नतीजे खुलेंगे तो हो सकता है कि अगर हम इनका मीन देखें, जितने सारे नतीजे दिखा रहे हैं, तो वो आपको बीजेपी को सत्ता के ज्यादा करीब दिखा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि 11 को इसके उलट भी हो, क्योंकि 1.5 से 2% ही पूरा खेल यहाँ बदल सकते हैं, क्योंकि सपा ने इन आंकड़ों के मुताबिक काफी रेस में काफी लग कर बीजेपी के साथ हिस्सा लिया है, दौड़ा है। तो देखना सिर्फ ये है कि 2% का खेल वहां शायद इस पूरी रेस का नतीजा बदल सकता है। तो ये बिल्कुल। लेकिन अजय जी, अमित इशारा कर रहे थे, कह रहे थे कि बड़ी बेचैनी हो रही है अजय वर्मा जी को कि अगर बीएसपी और एसपी साथ आ गए तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। इस पर जवाब लेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अभी एग्जिट पोल है। अगर टाइम्स नाउ की बात की जाए तो बीजेपी को 200 सीटों के आसपास, बीएसपी को 64, समाजवादी पार्टी को 120 और अदर्स को 19, जबकि इंडिया टीवी की बात की जाए तो 155 से 167 बीजेपी को और 81 से 93 बीएसपी को, 135 से 147 समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को और 8 से 20 जो है वो अदर्स को। और इसके अलावा जूही सिंह समाजवादी पार्टी प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं, दिखाते हैं आपको। जी, उन्होंने यही बात कही है कि कोई नहीं चाहता कि प्रेसिडेंट रूल हो और हम 11 तक नतीजों का इंतजार करेंगे। हमें आशा है हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में नहीं लगने देंगे, जिससे बीजेपी न कोई जिम्मेदारी ले और एक अफसरों के माध्यम से यहाँ की सरकार चलाए। मैम, क्या लगता है कि अगर बीएसपी की जरूरत पड़ती है तो बीएसपी के साथ में आप सरकार बना सकते हैं? ये तो 11 के नतीजे ही बता पाएंगे। 11 तक हम श्योर हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और ये एग्जिट पोल और पोस्ट पोल सर्विस पे बहुत विश्वास हम नहीं करते हैं। उनकी अपनी तकनीक है, उस तकनीक से वो हमें बताते हैं, लेकिन हमें आशा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, अंजीत अगर अपने पक्ष में आए तो सब अच्छा और ना आए तो भरोसा नहीं आया तो 11 तक का इंतजार करिए, उसके बाद रास्ते सब खुले हुए हैं। अभिषेक बने हुए मेरठ से संवाददाता। अभिषेक, आप मेरठ में अब से थोड़ी देर पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब भी मेरठ से ही थे, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। मेरठ से लेकर के क्या लखनऊ तक बेचैनी है इस बात को लेकर के कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बहुमत के आसपास किसी को नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं यही चर्चा का विषय भी है। 11 फरवरी को यहाँ पर मतदान हो चुका है और 11 फरवरी से लेकर अब तक लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। हर चाय की दुकान हो, यहाँ कढ़ाई का दूध रात में बिकता है। कुल्हड़ में फेंटते हैं ना जब दूध, तो जब वहाँ पर खड़े होते हैं लोग, कुल्हड़ हाथ में होता है, तो कुल्हड़ पर भी चर्चा होती है कि दूध में कितनी प्योरिटी है। राजनीति पे भी चर्चा होती है। और ये जो एग्जिट पोल लगभग सारे दिखा रहे हैं, इतना ही आंकड़ा लगभग पब्लिक की जो माउथ पब्लिसिटी है, एक माउथ पब्लिसिटी हमेशा से रहती है हर चुनाव में, वो भी यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। कोई बीजेपी को 170, 180, 190 तक पहुँचा रहा है, तो कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर यही जद्दोजहद है कि फार्मूला क्या होगा। पहले ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, अभी जो नई एक ब्रेकिंग चल रही है सब जगह, जहां अखिलेश यादव का ये बयान है वो बहन जी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये चल रहा था, सम्मान के चल रहे थे कि बहन जी भाजपा के साथ जा सकती हैं। ये भी परिचर्चा यहाँ और चर्चा काफ़ी जोरों से है। लेकिन जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था और वो फार्मूला क्या होगा, उस पर भी लोगों के कयास आने शुरू हो गए, व्हाट्सअप मैसेज आने शुरू हो गए, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो उस पर नया फार्मूला ये आ रहा है कि बहन जी की तरफ से ये हो सकता है कि हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हमारी दूरियां हैं, क्योंकि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम राहुल गांधी के माध्यम से ये दे रहे हैं।
कुछ नेताओं के भी फोन राजनीतिकों के इस बीच में आए हैं और इन कयासों पे बातचीत हुई तो उनका ये मानना है कि 6 महीने के राष्ट्रपति शासन के अलावा यही विकल्प बाकी बचता है और शायद 5 साल बाहर बैठना समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश के लिए वैसे भी उससे बेहतर है कि सब इकट्ठा हो जाए। अपने चचा और पिता से खफा होकर ये चुनाव लड़े हैं, दोनों खफा हैं, उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है और दूसरी तरफ बहन जी को भी 10 साल सत्ता से बाहर रहने पर शायद परेशानी तो होगी। ठीक बात है। अभिषेक, आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमते रहे चुनाव के दौरान, अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया, एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आ रहा है, आपका अपना आकलन क्या कहता है? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है वो क्या है, मेरठ की जनता का मूड क्या है, क्या वो भांप पाए आप? जी, मैं बिल्कुल पब्लिक के बीच में रहा हूं और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जितनी सीटों पर था और दूसरा चरण दोनों टच करते हुए थे ये आसपास के चरण, उसमें बीजेपी और एसपी में सीधी फाइट दिखाई देती है। नुकसान एसपी और बीएसपी को, बीएसपी भी कई सीटों पर, मेरठ की मैं बात करूं 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी फाइट में है बीजेपी के साथ, लेकिन वहां गड़बड़ होती है सपा और बीएसपी के लिए जहां मुस्लिम मतों में विभाजन हो जाता है। जैसे दक्षिण की सीट है, अगर मुस्लिम मतों में, क्योंकि वहां से कांग्रेस और सपा के गठबंधन में कांग्रेस के पास वो आज़ाद सैफी के पास वो सीट गई और ऐसे में सैफी जो है 40 से 45 हज़ार सैफी हैं दक्षिण सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर, याकूब कुरैशी जो बसपा के हैं, उन दोनों में आपस में टक्कर है। ऐसे में ये देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी से जो अकेले कैंडिडेट थे याकूब कुरैशी, भारी भरकम चेहरा था, मुस्लिम चेहरा, उस पर पूरा मुस्लिम गया है, या फिर आज़ाद सैफी कांग्रेस और सपा का गठबंधन अखिलेश के चेहरे पर मुस्लिम गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को अगर झटका लग सकता है या बहुजन समाज पार्टी को, मैं पहले अखिलेश की बात करूंगा क्योंकि दावा ये किया जा रहा था जितने मुसलमान हैं वो अखिलेश के साथ जाएंगे, लेकिन अखिलेश के साथ मुसलमान, जहां तक हमारा आकलन है, वो तभी गया है जब बहुजन समाज पार्टी फाइट में नहीं दिखी है या सपा का कैंडिडेट कमजोर हुआ है। चुनाव से पहले भी ये हमारा आकलन था और ये आकलन खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 चरणों में ये साफ तौर पर दिखाई दिया है। चलिए अभिषेक, आपको रोकना पड़ रहा, बीच में माफ करिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन अमित एक बात तो तय है कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसने किसी को खुश होने का मौका नहीं दिया है और वो चेहरे पर दिख भी रहा है सबके। कौन खुश कम है, कौन ज्यादा बेचैन है, इस पर ये तस्वीर निकलकर सामने आई है आज तक और एक्सिस के एग्जिट पोल में। बीजेपी को 251 से 279 सीटें यानी पूर्ण बहुमत, बीएसपी को 28 से 42, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 88 से 112 और अदर्स को 6 से 16। अंजित, अब यहां पर कम से कम एक तस्वीर साफ हो रही है कि आज तक की तरफ से जो एग्जिट पोल आ रहा है वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत के पास ले जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी को साफ ये दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत मिल रहा है, लेकिन अमित अगर आप देखें, अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता से पूछें कि एग्जिट पोल आपकी तरफ से ये कह रहा है, वो कहेंगे कि इंतजार करिए 11 तारीख का, और एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है अगर अपने पक्ष में नहीं है। उसकी वजह भी है अंजीत, उसकी वजह भी है, कई बार एग्जिट पोल खरे नहीं उतर पाए हैं। वो तस्वीर क्या निकलकर सामने आई है, कई बार जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए अंजीत, और हमने ये तय किया कि दर्शकों के सामने हम वो भी रखें कि कब कब एग्जिट पोल के जो अनुमान थे वो गलत हुए और कब कब सही हुए। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तस्वीर है। एनडीए को 108 सीट, महागठबंधन को 130 सीट, अन्य को 5 सीट और कुल सीट 243। लेकिन असल तस्वीर क्या रही वो उसके सामने आप देखिए। फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि 243 में से महागठबंधन को 178 सीटें, 130 दिखाया जा रहा था, 178 सीटों का आंकड़ा मिला और एनडीए को 58, अन्य को 7। एनडीए को 160 सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन हकीकत क्या रही वो सामने है। बहुत बड़ा अंतर रहा, बहुत बड़ा अंतर। और बिहार विधानसभा में सी वोटर की अगर बात करें तो एनडीए को 101 से 121 सीटें मिलने का अनुमान था, महागठबंधन को 112 से 132 सीट, अन्य को 6 से 14 और कुल जो सीट थी वो 243 सीट थी। लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया तो वो क्या था बताते हैं आपको। महागठबंधन को 178 सीटें मिली, एनडीए को 58 और अन्य को 7 सीटें मिली। लेकिन आज तक एग्जिट पोल, आज तक एक्सिस एग्जिट पोल क्या कहता है कि 11 तारीख को क्या नतीजे हो सकते हैं, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये हम आपको, और जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं अमित,
उसमें सबसे ज्यादा अगर सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, तो आज तक एग्जिट पोल में दिख रही हैं। और ये बीजेपी के लिए हर्ष और खुशी की बात भी होगी, क्योंकि अभी तक हम त्रिशंकु जैसी स्थिति बात कर रहे थे, लेकिन कम कम आज तक का जो एग्जिट पोल है उसे देखकर बीजेपी के नेता खुश होंगे। अंजीत, बिल्कुल, और ये साफ हो गया है कि कम से कम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। लेकिन अमित, एक चिंता थी आपकी, आप ब्रेक के पहले लगातार चिंतित हो रहे थे, कह रहे थे कि बिहार में मिलेंगे 5 सीटें, उत्तर प्रदेश में कितनी मिलेंगी इसका तो जिक्र भी नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस एक फ्रेंचाइजी की तरह हो गई है, तो ये अजय वर्मा की चिंता आप कर रहे थे? अजय वर्मा जी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग या चैनल जितने भी हैं बहुत मेहनत करते हैं, एग्जिट पोल की सारी चीज़ें करते हैं, अच्छी बात है और जागरूकता की चीज़ें हैं। लेकिन मैं इन एग्जिट पोलों को सिरे से इसलिए खारिज करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ कि पिछले एग्जिट पोल आपने बिहार के भी देखे, दिल्ली के भी देखे, बंगाल के भी देखे, कश्मीर के भी देखे थे। इस एग्जिट पोल में देखिए, अभी आपके एक साथी ने सर अपने एक नहीं दिखाया 2014 वाला, मेरठ से कहा गया था कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं, मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर्स में था। अगर मुस्लिम वोट्स डिवाइड होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 पार्टी के रूप में आएगी। अगर डिवाइड नहीं होता है तो आज भी हम लोग सरकार बना रहे हैं। अखिलेश जी का जो वो बयान है, उन्होंने एक तरह से कहा कि मैं एक हमारी तथाकथित रिश्तेदार बुआ, एक हंसी टाइप, जैसे होली पे व्यंग करते हैं, और चिंतित होना चाहिए, जैसे होली पे व्यंग करते हैं, उस तरह से उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम उनका समर्थन लेंगे, समर्थन देंगे। उन्होंने कहा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रूल ना हो, रिमोट नहीं, सब सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर जो है ये चीजें करने के लिए कोई ऐसी इस तरह का, जैसे होली है, बुरा ना मानो होली है, इस तरह की चीजें सब चाली चलती हैं। लेकिन एग्जिट पोल 11 तारीख के एग्जिट नतीजे आएंगे। हम निश्चित तौर पर, कांग्रेस ने वहाँ 28 सीटें बिहार में जीती थी, सरकार में हिस्सेदारी है, 178 गठबंधन बना के कर रहा है। यूपी में आप 5-5 सीटें जीतना लग रहा है। धीरेन्द्र जी, आप कुछ कहना चाहते? देखिए, मैं इसमें इस तमाम वो एग्जिट पोल जो झूठे, जिनको कहा गलत साबित हुए थे, उनमें भी एक चीज आपको इशारा कर रही है कि उनमें वही पार्टी बढ़ी है जिसको एग्जिट पोल में बढ़त दिखाया गया है। तो ये एक बड़ी चीज है जो आप उन एग्जिट पोल को देखिए, वो कंटिन्यू ये बता रहे हैं कि महागठबंधन आगे है, तो वही महागठबंधन आगे बढ़ गया 78 तक। 32 बता रहे थे, वो आगे हो गया। उससे पहले वो 122 कर रहा था, उसको लेके 178 हो गया। तो ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह गलत निकले, वो उसको कर रहे हैं। बीजेपी को आपको सबसे, एनडीए को सबसे ज्यादा दिखा रखा था, महागठबंधन को कम दिखा रखा था। एनडीए जो कहा है उससे आपको बहुमत मिल जाएगा। जो कह रहे हैं धीरेन्द्र पुंडेर जी, उससे आपको बहुमत मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का, बता ही दीजिए, झंझट खत्म करिए, सवाल खत्म आज। क्योंकि चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान यही एक सवाल था जो लगातार आप लोगों से पूछा जाता रहा और आप टालते रहे। अब तो सब कुछ आपके पक्ष में है। सत्या जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। चलिए, अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक, अब बोले। सवाल आप सुन पाई थी तो जवाब आपसे चाहते। हाँ, बता। चलिए, मैं सवाल दोहराता हूँ। अंजीत का सवाल ये था कि चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी लगातार आप लोगों से सवाल पूछा जाता रहा कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा आप लोगों ने आगे नहीं किया। अब चूंकि तमाम एग्जिट पोल में या तो आपको बढ़त मिल रही है, और आज तक का भी थोड़ी देर पहले एग्जिट पोल आया, उसमें तो आपको पूर्ण बहुमत भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या आप ये बता पाने की स्थिति में है कि आपकी तरफ से सीएम कौन बनने वाला है, कौन पहुंचने वाला है विधानसभा भवन? एक चीज मैं कहना एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बार बार ये हो रहा है कि मुसलमान एक वोटर के रूप में जो कहा जा रहा है, इस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। क्योंकि भारत का हर एक नागरिक वोटर नहीं, वो केवल और केवल विकास चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद जब तो आपने उत्तर प्रदेश में से 403 में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, और सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। 20 से 22% तो बहन जी आपने खत्म ही अलग कर दिया। एक टिकट बता दीजिए आप, 403 में से एक टिकट दिया क्या किसी मुस्लिम भाई को? लेकिन मुस्लिम भी विकास चाहते हैं, वो भारत के नागरिक हैं
और दूसरे, और आपने मुख्यमंत्री के लिए बात कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा और विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। और जिस तरह देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश को प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ने का कार्य चल रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। नहीं, सत्या पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित, हम लोग यही पढ़ते रहे लगातार कि संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि कौन उत्तर प्रदेश का सब कुछ उन्हीं दो लोगों तक सिमट कर रह गया है। लेकिन विनोद, हम आपके पास आएंगे। लखनऊ में क्या कई लोग सपने देखने लगे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है? विनोद से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। हम अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, वही सवाल जो अभी अंजीत ने पूछा कि कई लोगों के मन में अब ये बात भी आने लगी होगी, अभिषेक से भी हमारा संपर्क लगातार टूटता जा रहा है। यही सवाल लेकर हम धीरेन्द्र पुंडीर जी के पास चलते हैं। पुंडीर जी, बीजेपी साफ तो नहीं कर रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अब उनकी तरफ से, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड ये तय करेगा, लेकिन कुछ एक नाम जो लग रहा हो, और चार नामों में जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश घूम के आए हैं, तो कईयों ने हो सकता है आपसे इच्छा भी जाहिर कर दी हो। देखिए, हमको ये लगता है कि पूरे चुनाव में बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है वो बहुत गौर से देखने की बात है। अगर हम उसकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो क्या करे, किसी भी तरह से जो योगी आदित्यनाथ का चेहरा है वो मुख्यमंत्री पद की तरफ मुझे उनके टिकट वितरण से नहीं दिखाई देता। हमको लगता है कि किसी भी नॉन जो यादव या वो ओबीसी कैरेक्टर है उसको उनको आगे लाना होगा। अगर उसको सस्टेन वो 2019 तक करना चाहते हैं पूरे उसमें, अगर बीजेपी की कैंपेन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो बीजेपी की कैंपेन अपने कोर वोटर, जो अब तक उस पार्टी को माना जाता था कि अपर कास्ट उस पार्टी को वोट करता है, और अभी अजय जी ने उनको काउंटर करते हुए भी कहा कि 403 सीटों में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। उनको मालूम था कि 22% में से उनको इतने वोट कभी नहीं मिलेंगे जो उनको किसी भी एक सीट पर जीत की तरफ बढ़ाएं, लेकिन उनका हार्ड कोर वोटर शायद उनसे दूर हो जाए। तो हमको लगता है कि कोई एक ऐसा चेहरा होगा, मे बी केशव प्रसाद मौर्य, या वो जो नॉन यादव ओबीसी होगा वो एक बड़ा, क्योंकि वो चंक 32% वोट को शेयर करता है, उसमें से एक चेहरा मुझे जी, अमित ये जानना चाह रहे थे कि जब आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे तो एक आध कोई मिला जो कह रहा हो कि हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। हाँ, ये दरअसल बीजेपी की एक खास बात पिछले कुछ समय से आपको देखने को मिल रही है कि वहाँ कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। जब से मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी प्रचलित हुई है तो छोटों की तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े भी कुछ कहने से घबरा रहे हैं। इसके पीछे एक लॉजिक भी ये काउंट करता है कि आप पूरा चुनाव देखिए, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे वो पक्ष की हो, सिर्फ मोदी या तो वो मोदी के हक में है या मोदी के खिलाफ है। लिहाजा ये मोदी किसी को भी चुन देंगे तो बीजेपी में कोई विरोध होगा मुझे लगता नहीं, कोई सोचा भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए पूरा चुनाव मोदी के मन पर, इर्द गिर्द पर। चलिए, विनोद और अभिषेक दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल हम विनोद के पास चलेंगे। विनोद, आपसे संपर्क टूट गया था। अंजीत का आपसे सवाल ये था कि अभी चूंकि एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो भी एक साइंस के तौर पे उसको डेवलप किया जाता है। ये अलग बात है कि डाटा किस तरह का, सैंपल किस तरह का है, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि वो गलत होते हैं, लेकिन पूरी तरह गलत नहीं होते। आप लगातार अगर हम कई चीजों को देख रहे हैं जो सही नहीं निकले, जिनको हम ये कह रहे हैं सही नहीं निकले, अगर एनडीए को वो सीट दे रहे थे 88 तो वो नीचे आ गई क्योंकि वो सेकंड में था, लेकिन जो पार्टी ऊपर थी वो ऊपर बढ़ती चली गई कंटिन्यू। वही मैं अंजीत अभी इससे पहले भी सवाल कर रहे थे, तो मेरा यही कहना था कि 188 पर अगर 160 से 188 सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी दी जा रही है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो आगे की तरफ बढ़े। बहुत कन्वेंशनल एक आइडिया और कंजर्वेटिव आइडिया लगाता है, देते वक्त उसको कम पे रखा जाता है। हालांकि उन दोनों का जो 2 डेज का है और उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा कि उससे ऊपर बढ़ने के बाद तो कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा, अजय जी थोड़ा चिंतित लग रहे हैं। अजय जी, अब भी आप इसी बात पर कायम है कि सबको गलत साबित करेंगे, आप सबको इनकार कर देंगे, झुठला देंगे? उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम जनता 20% की तो छोड़िए जो शहर में प्रवास करती है, शहर में रहती है, बाकी देहात और ऐसे क्षेत्रों में है जो अति पिछड़ा एरिया जाना जाता है इन 75 जनपदों में। एग्जिट पोल जो करते हैं वोटर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पास कॉलोनी या पास सिटीज़ या उन शहर में जहाँ साधन हो, बुग्गी में, बैलगाड़ी में, रिक्शे में या उस चीज़ में, मोटरसाइकिल पे बैठ के, मैं नहीं समझता कि कोई गांव में अंदर पैदल जाता हो। तो जो अपनी सुविधा के अनुसार से वो बड़े शहर जैसे लखनऊ,
मेरठ, कवाल टाउन्स हुए, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा। तो यहाँ शहरी क्षेत्र में आप ये देखिए कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का जो वोटर है वो वोट डालता है और बोलता बहुत है। आप ये आकलन ले लीजिए। और जो गांव क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जो वोटर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का, वो वोट तो डालता है लेकिन बोलता नहीं है। अब व्हाट्सएप और फेसबुक के जितने साधन शहरी क्षेत्र में विकसित हैं, शहरी उसमें डेवलप हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई चीज़ें कहते रहे, कुछ चीज़ें और भी कहते हैं, लेकिन वोटर्स का पूरा मूवमेंट सारी चीज़ें सामने आएगा। और बिल्कुल ये नहीं कि मैं 11 के लिए कह रहा हूँ, 11 को भी हम लोग यहाँ होंगे, 11 के बाद भी आपके सामने होंगे, आप भी फेस पे होंगे, हम भी होंगे, धीरेन जी भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आएगा तो या तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी या सबसे बड़ी पार्टी, फिर नहीं, लेकिन 2014 में भी ऐसा ही आप दावा कर रहे थे। 2014 में हमने बिल्कुल दावा नहीं करा था इस तरह। 11 तारीख की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 11 को भी हम। लेकिन सत्या पांडे जी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेयर है। सत्या पांडे जी, आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं और लगातार आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन ये देखिए न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य क्या कहता है, और अपने सर्वे में 285 प्लस सीटें देने की बात कही गई है। बीएसपी को 27 प्लस और समाजवादी पार्टी को 88 प्लस, अदर को 3 सीटें। सत्या पांडे जी, मेरा सवाल इसी से आपसे जुड़ा हुआ है। आप मेयर हैं, जानी मानी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इन जाहिर बात है जो सर्वे के नतीजे हैं उससे आप खुश हो रही होंगी, तो आपने भी सोच लिया है कि किसको किसको मंत्री पद दिलवाना है? कुछ तैयारी की आपने? मोदी अभी डंडा चाबुक चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैं तो पहले ही कह रही थी कि स्विप करके बहुमत पे आ रही है, और आप देखिए हर एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ इसमें लगा रहा। विकास के रथ पे चलता हुआ ये देश के लिए प्रदेश की महिलाओं ने इसको बड़ी सरकार को दे रहे हैं। मैं पहले तो बधाई आप सभी को देती हूँ, और मंत्री पद किसको किसको मिलेगा अतिशीघ्र आप लोग के सामने आ जाएगा। नहीं, लेकिन आप किसी के लिए सरकार चलेगी। देखिए, हमें ये नहीं पता कि आप चूंकि गोरखपुर से हैं, और हमें ये नहीं पता कि गोरखपुर से आपके कितने विधायक जीतेंगे, लेकिन कुछ तय किया है आपने कि कितने लोगों को आप मंत्री बनवाने की सिफारिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है, जो भी बनेगा हर एक कार्यकर्ता अपने को मान के चलेगा कि वो मुख्यमंत्री। सत्या जी बने रहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं क्या कह रहे हैं इन एग्जिट पोल पर। ये इंतजार करिए 11 तारीख के 12 बजे के समय तक का। लेकिन इन सबके बीच जो बयान आया कि बीएसपी के साथ ही जा सकते हैं, आपको नहीं लगता कि यूपी में अगर बीएसपी और एसपी कांग्रेस एक साथ हो जाए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? देखिए, कौन किसके साथ जाएगा, किसके बीच कितनी खाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। और किस किस दल का वर्किंग नेचर क्या है, उनके समर्थकों का वर्किंग कैरेक्टर क्या है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो महेंद्र नाथ पांडे को सुन रहे थे आप। 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि एग्जिट पोल पर आपका क्या रिएक्शन है, तो उस पर तमाम नेताओं का ही कहना है कि 11 मार्च का इंतजार कर लेते हैं 12 बजे तक का। और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर आप लोगों में किस तरीके की चिंता और किस तरीके की हलचल है। उस पर जवाब यही है कि जिसका जिसके साथ मन हो वो जा सकता है, हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। एक मेरा सवाल था अंजीत, मैं धीरेन जी के पास जाना चाहूँगा। धीरेन जी, जो बात अजय वर्मा कह रहे थे उसको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है कि जो आमतौर पर एग्जिट पोल होता है या ओपिनियन पोल होता है उसमें जिन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है वो जो वोकल होता है, चाय की दुकान पर जो चर्चा करता है, ऐसे तमाम वोटर्स होते हैं जिनको इन्वॉल्व किया जाता है। बीएसपी का वोटर हो या समाजवादी पार्टी का तमाम ऐसा वोटर है जो बोलता नहीं है जल्दी से कुछ, ना वोट देने से पहले ना वोट देने से बाद। ये वजह है क्या कि जो लगातार इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे अपनी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर? देखिए, लगातार ये बात अब से पहले ज़रूर कही जा सकती थी अमित की, जो अब से 2 चुनाव पहले या 3 चुनाव पहले आप इस तरह की चीज़ें मानते थे, क्योंकि जो शहर से लिए जाते थे डाटा वो बहुत सैंपल सर्वे भी छोटा होता था और उस समय ये। लेकिन आज आप सैंपल सर्वे देखेंगे और खुद अगर मैं वर्मा जी की बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं वर्मा जी की बात में ये ऐड कर रहा हूँ कि आप ही के चैनल के रिपोर्टर जो स्ट्रिंगर्स हैं छोटे छोटे शहरों में, उन्होंने गाँव से खबरें आपको ला के दी है। उन्होंने ये बताया कि इस गाँव में सड़क नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मीडिया उस गाँव तक पहुँचा है। और जो कम्युनिकेशन का साधन है 93 करोड़
टेलीफोन मोबाइल्स आपके देश में हैं, 41 करोड़ के करीब 22 से 26 के करोड़ इंटरनेट यूजर हैं आपके यहाँ। तो अब ये नहीं कहा जा सकता, और यूपी अब ऐसा स्टेट नहीं है, यहाँ पुल नहीं है। ऐसी कई जगह हैं जहां हम नाव से अंदर पहुंचे, नाव से हमने ट्रैक्टर उतरते देखे, बिजनौर में देखे, लेकिन दूसरी तरफ भी वो फोन पर ही नाव को मंगा रहा था, फोन से नाव मंगा रहा था। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है, बेहतर वो हो सकता है। हाँ, कई बार सैंपल सर्वे मन की बात अब मन में नहीं रह रही, वो बाहर आ रही है, तो कोई भी कर रहा है। अंजीत, तमाम सारे रिएक्शन भी आ रहे हैं एग्जिट पोल पर, वो भी एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं और दिखा देते हैं। एग्जिट पोल में एसपी कांग्रेस के पीछे होने के बाद कांग्रेस नेता संजय सिंह ने कहा है कि सभी को 11 मार्च का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल को एकदम मापदंड नहीं मान सकते। 2 दिन में इसका परिणाम आ ही रहा है, 11 को काउंटिंग होगी, हम लोग इंतजार कर लें तब तक। और पार्टियों के वादे किस आधार पर मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम अपना वादा इस मारे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी कि हमने 5 साल काम किया है, हमने 2012 में जो वादे किए थे सब पूरे करे। आप सबने दिखाया कि अखिलेश सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी अखिलेश को मुख्यमंत्री बने। हमारी उपलब्धि अखिलेश मुख्यमंत्री, हमारा गठबंधन, 2 नौजवानों का आगे बढ़ना पूरे प्रदेश को भाया। अभिषेक, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान ही काम बोलता रहा और किसी की तरफ से परिवर्तन बोलता रहा। अब चूंकि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, अब क्या लग रहा है, काम बोलता हुआ नजर आया या परिवर्तन की जो बात कही जा रही थी वो उस पर भारी पड़ गई? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है अंजीत। मैं आपको बता दूं, अमित और अंजीत, आपको काम बोलने का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में अगर इतिहास उठा के देख लें, कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। क्या किसी सरकार ने कांग्रेस के अलावा यहाँ काम ही नहीं किया था क्या? अगर कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उन्होंने काम किया है, तो आंकड़े जो बता रहे हैं 89 के बाद से लगातार कोई पार्टी यहाँ लगातार रिपीट नहीं हुई। शायद इसकी वजह यह है कि मसूरी में जो IAS एकेडमी है उत्तराखंड में चली गई, वहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको पढ़ाया जाता है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ बैड पॉलिटिक्स, यानी कि जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे दे, सुशासन दे दे, वो गंदी पॉलिटिक्स के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर्स को या पूरे देश के IAS ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है। अगर ये मिथक होता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बना लेती है, तो ये भी मिथक टूट जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो इतिहास में 89 के बाद से तो दर्ज नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। फाइट SP और BSP उससे लड़ती दिखाई दे रही हैं, जो शायद पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई दे रही है कि BJP वर्सेस अदर्स दिखाई दे रहा है।